आपसे बात करेंगे विनय धर्म के संबंध में। तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने अंतिम वचनों में विनय धर्म की महिमा का भरपूर बखान किया। उन्होंने केवल बखान ही नहीं किया, अपने अंतिम प्रवचनों की शुरुआत उन्होंने विनय धर्म के से ही किया। विनय धर्म के मूल्य के संबंध में हम इससे भी अनुमान कर सकते हैं कि तीर्थंकर जैसी आत्मा अपने अंतिम वचनों की शुरुआत जब विनय धर्म से करती है तो हमारे जीवन में उसका कितना बड़ा महत्व है। विनय मुक्ति का प्रथम सोपान है। सोपान अर्थात सीढ़ी। अगर हमारी तमन्ना है कि मैं अपनी आत्मा का पूर्ण विकास कर लूं, तो आत्मा के उस पूर्ण विकास का जो प्रथम चरण है उसको विनय कहा है। मोक्ष का अर्थ कोई अलौकिक जगत ही नहीं है। मोक्ष का अर्थ है यहाँ पर आत्मा का पूर्ण रूप से विकास हो जाना। जैसे हमारे शरीर का विकास हो जाता है, हम लोग व्यक्ति को बोलते हैं कि पूरा युवा हो गया। जितना शरीर विकसित हो सकता था उतना हो गया, तो पूर्ण युवा हो गया, ऐसा हम कहते हैं। उसी प्रकार आत्मा का विकास होते होते जब पूरी तरह से आत्मा विकसित हो जाए, उसको हम मोक्ष कहते हैं कि अब और ज्यादा विकास की संभावना नहीं रही। जितना संभव था उतना विकास हो गया, आत्मा परमात्मा बन गई, मार्ग खत्म हो गया, मंजिल की प्राप्ति हो गई। तो आत्मा के उस पूर्ण विकास की यात्रा का जो प्रारंभिक चरण है, प्रथम बिंदु है, उसको महापुरुषों ने विनय धर्म कह करके पुकारा है। समझे विनय का अर्थ क्या है। संस्कृत के विद्वान ने कहा, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है और विनय से पात्रता प्रकट हो जाती है। विनय का बड़ा मूल्य है। जितना जितना मैं विद्या से संपन्न बनता हूँ, ज्ञान से संपन्न बनता हूँ, और यहाँ पर ज्ञान का या विद्या का अर्थ किताबी विद्या ही नहीं है, केवल शास्त्रों की विद्या ही नहीं है। यहाँ पर विद्या का अर्थ है कि मैं अपने अनुभव से संपन्न हो जाऊं, मेरे अनुभव का ज्ञान विकसित हो जाए। जैसे जैसे मेरा अनुभव पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे मेरा व्यवहार पुष्ट होने लगता है। मैं अच्छा व्यवहार करने लगता हूँ। मुझे बड़ों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसकी समझदारी प्रकट होने लग जाती है। प्रत्येक रिश्ते के लिए, प्रत्येक संदर्भ के लिए मेरे भीतर से उचित व्यवहार प्रकट होने लग जाए, ऐसे व्यक्ति को हम लोग व्यवहार पटु अथवा व्यवहार कुशल कह करके पुकारते हैं। तो ये जो व्यवहार कुशलता है, ये हमारे ज्ञान से विकसित हो जाती है, हमारी विद्या से विकसित हो जाती है। इसलिए कहा कि विद्या ददाति विनयम, कि विद्या से विनम्रता प्रकट होती है। विनम्रता का अर्थ केवल झुकना ही थोड़ी है। विनम्रता का अर्थ झुकना भी है, लेकिन झुकना ही विनय है ये बात नहीं है। विनय हमारे प्रत्येक व्यवहार के अंदर झलकना चाहिए। आपके बोलने का ढंग, आपके उठने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपके चलने का ढंग, आपके संभाषण का ढंग, प्रत्येक रिश्ते को निभाने का जो आपका तौर तरीका है, वो सारी की सारी बातें विनय धर्म के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। इसलिए विनय का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हम लोग केवल झुकने के अर्थ में उसको सीमित नहीं कर सकते। पूरा का पूरा हमारे जीवन का जो ताना बाना है, उस जीवन के ढांचे को सही ढंग से संचालित करने की जो दृष्टि है, उसका नाम विनय है। और ऐसा विनय हमारे जीवन पे कदम कदम पर उसकी आवश्यकता है। इसलिए कहा विनयात याति पात्रता, कि जैसे जैसे आपके भीतर में विनय विकसित होता है, आपके भीतर पात्रता घटित होने लग जाती है। और जब आदमी पात्र बनता है, तो जो सुपात्र है उसको बड़े से बड़ा लाभ मिल जाता है। हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के दान बताए गए। सर्वश्रेष्ठ दान उसको कहा जो सुपात्र को दिया जाए। चाहे कोई भी दान हो,
अगर लेने वाला सुपात्र है तो देने वाले को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है, बड़ा संतोष प्राप्त होता है। तो पात्रता की कीमत कदम कदम पर हमारे को दिखाई देती है। हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डिग्रीधारी हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं और कंपनियों में जाकर के इंटरव्यू देते हैं, तो कंपनी वाले उसी बच्चे को लेते हैं जिसके अंदर पात्रता है। डिग्री तो सबके पास एक समान है, संभव है कि सबके पास नंबर भी एक समान हो, अंतर होता है तो केवल पात्रता का अंतर होता है। किसी व्यक्ति में पात्रता ज्यादा पुष्ट हो जाती है तो किसी में कम पुष्ट होती है। तो जिस व्यक्ति के भीतर पात्रता अधिक पुष्ट है उसी को अधिक मौके मिलते हैं, जीवन में अधिक अवसर मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विनय की कहाँ आवश्यकता नहीं है। आपको अपने रिश्ते निभाने हैं तो विनय चाहिए, आपको दोस्तों के साथ व्यवहार निभाना है तो विनय चाहिए, आपको गुरुओं के साथ व्यवहार निभाना है तो विनय चाहिए, यहाँ तक कि आपको धर्म आराधना करना है तो विनय चाहिए। बिना विनय के आप पूजा पाठ कुछ नहीं कर सकते। हमारे व्यवहार के रग रग में विनय समाया हुआ है और उस विनय के द्वारा ही हमारे को प्रत्येक कार्य को सही ढंग से संपन्न करने की पवित्र दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसे विनय धर्म को प्रभु महावीर ने 7 भागों में बांटा समझने के लिए। विनय तो मैंने जैसे कहा कि हमारे समग्र जीवन का ही वो हिस्सा है, उसको बांटा नहीं जा सकता। केवल उसको समझाने के लिए अथवा उसकी व्याख्या करने के लिए 7 उसके विभाग कर दिए गए। प्रथम है मन विनय, दूसरा है वचन विनय, तीसरा है काया विनय, चौथा है ज्ञान विनय, 5वां दर्शन विनय, 6ठा चरित्र विनय और 7वां है लोकोपचार विनय। ये 7 भेद विनय के हैं। मैं क्रमशः इन 7 भेदों का परिचय आपके सामने लेकर के आऊंगा और कैसे इस विनय धर्म के द्वारा हम अपने जीवन को संपन्न करें, क्योंकि इस विनय धर्म से संपन्न होने के बाद मैं अपने जीवन को इतना वैभवपूर्ण बना लेता हूं कि मैं जहां भी जाऊंगा वहां पर मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं मनचाही सफलता प्राप्त कर सकता हूं, मैं मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं, जो मैं चाहता हूं उसको हासिल कर सकता हूं, बशर्ते कि मेरे पास विनय हो। एकमात्र विनय हमारे जीवन का कल्याण साधने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। तीर्थंकर प्रभु महावीर के ज्येष्ठ शिष्य हुए इंद्रभूति गौतम। वो गौतम गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और हकीकत तो यह है कि तीर्थंकर प्रभु महावीर का भी जो जीवन है वो ब्राह्मण कुल से ही संबंधित है। स्मरण करें, उनके जो प्रथम माता पिता कहलाते हैं अर्थात आदि माता पिता कहलाते हैं वो ऋषभदत्त और देवानंदा माता, वो ब्राह्मण कुल के थे और 82.5 रात्रि ऐसा माना गया है, लगभग 3 महीने तक वो माता देवानंदा की कुक्षी में रहे। और आप सभी जानते हैं आज का विज्ञान बोलता है 3 महीने का जो भ्रूण है वो लगभग पूरी तरह से विकसित हो जाता है और उसी भ्रूण का ट्रांसफर माता त्रिशला के गर्भ में हो गया था, कारण जो भी था। तो यहां से भी हम देखें तो भगवान महावीर का जो अस्तित्व है वो मूल रूप से ब्राह्मण जो वर्ग है वहां से जुड़ा हुआ है। संभव है इसलिए प्रभु महावीर के शिष्यों में ब्राह्मण परंपरा से या ब्राह्मण कौम से आने वाले शिष्यों की संख्या ज्यादा थी। उनके प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम हुए। जब वो भगवान के पास आए थे तो कुछ समर्पण के भाव से नहीं आए थे, तब महावीर को हराने के लिए आए थे। तब तक इंद्रभूति को बहुत अहंकार था अपने ज्ञान का, अपने विद्या का, जो शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर रखा था, जो पढ़ा हुआ था। मेरे जैसा कोई विद्वान इस जगत में नहीं है, ऐसी दृष्टि उनके भीतर थी और वो बड़े यज्ञ का संचालन अपने निर्देश में करवा रहे थे। उसी मौके पर
उनको महावीर की गरिमा का, महावीर की महिमा का परिचय मालूम पड़ा, तब महावीर कोई छलिया है, महावीर कोई ऐसा वैसा व्यक्ति है जिसने लोगों को भ्रमित कर रखा है। मैं अभी जाकर के उसकी मूर्खता का, उसकी ज्ञानहीनता का परिचय दुनिया को दे देता हूं और मेरे जय जयकार हो जाएंगे। इस दृष्टि से इंद्रबुद्धि गौतम महावीर के पास आए थे। किंतु जैसे ही आए, महावीर ने कोई शास्त्रों का उदाहरण नहीं दिया, शास्त्रों की चर्चा भी नहीं की, उन्होंने सीधा उनके हृदय की चर्चा की। इंद्रबुद्धि गौतम के भीतर में बैठी हुई जो शंका थी, उस शंका की चर्चा की और उन्होंने सीधा बोला, गौतम, दुनिया को समझाते हो और स्वयं अंधेरे में रहते हो। बोले क्या मतलब? बोले दुनिया को आत्मा का उपदेश देते हो, परमात्मा के बारे में बताते हो, लेकिन खुद शंकाशील रहते हो आत्मा के संबंध में, जीव के संबंध में। तुम्हारे भीतर में यह शंका हमेशा बनी रहती है। जब अंतर हृदय की उस शंका के बारे में जिक्र किया, जिसके बारे में इंद्रबुद्धि गौतम ने किसी को नहीं बताया था, जब ऐसी शंका के बारे में भरी सभा में तीर्थंकर महावीर ने बोला, तब इंद्रबुद्धि गौतम पढ़े लिखे तो थे ही, तब समझ गए कि ये जो व्यक्ति है, ये किताबों का पढ़ा लिखा विद्वान नहीं है, ये वो विद्वान है जिसके भीतर में आत्मा का बोध है, आत्मा का ज्ञान है। और जिस व्यक्ति के भीतर आत्मबोध हो सकता है, वही व्यक्ति मेरी शंका का निवारण कर सकता है। जब ये मेरी शंका को जानते हैं, उसका निवारण भी अवश्य जानते होंगे। गए जाकर के निवेदन किया, मेरी ये शंका है, आप सही सही जान गए, मुझे इसका समाधान बता दें। तीर्थंकर महाप्रभु ने समाधान बता दिया और ऐसे समर्पित हो गए कि दोबारा उठे नहीं। ज्ञान तो था, विद्वत्ता तो थी, लेकिन वही विद्वत्ता कुछ समय पहले तक अहंकार को बढ़ाने वाली थी, घमंड को बढ़ाने वाली थी, किंतु जैसे आत्मबोध जागृत हुआ, वही विद्या विनय को बढ़ाने वाली बन गई। यही फर्क है, यही बारीक सी लकीर है जो हमारे भीतर में विनय और अविनय का भेद करती है। विद्या वही थी, ज्ञान वही था। जब तक मेरी विद्या मेरे अहंकार को बढ़ाने वाली थी, तब तक मेरे भीतर में अविनय पुष्ट था। जैसे मेरी विद्या ज्ञान को बढ़ाने वाली हो गई, मेरे भीतर में विनय पुष्ट हो गया। तभी तो कहा है विद्या ददाति विनयम, कि वो जो विद्या है वही है जो विनय को दे। जो अविनय का पोषण करे उसको विद्या नहीं कहा। तो ऐसी विद्या जो विनय को पोषित करे, उसको पुष्ट करे, उसको बढ़ाए, और उसके बाद पूरा जैन इतिहास जानता है। इंद्रबुद्धि गौतम ने उस समय जो तीर्थंकर महावीर के चरण पकड़े, ता उम्र एक विनम्रता के शिष्यत्व की पहचान बन गए इंद्रबुद्धि गौतम। सचमुच में विनय कैसा होना चाहिए, उनके जीवन को देखने से मालूम पड़ता है। शिष्य कैसा होना चाहिए, उनको देखने से मालूम पड़ता है। तो ये जो विनय है, जिस इंद्रबुद्धि गौतम के भीतर अहंकार ने अपना सिंहासन जमा लिया था, उस इंद्रबुद्धि गौतम के जीवन को महिमा मंडित कर देने वाला ये विनय धर्म है। और इसी विनय धर्म के कारण हमारे जीवन की गरिमा होती है, हमारे जीवन की महिमा होती है। इसके जो 7 भेद हैं, मैं क्रमशः उन 7 भेदों का परिचय आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सचमुच में विनय के द्वारा हमारे जीवन में सरलता, पवित्रता और एक प्रकार की पात्रता घटित हो जाती है। और जिस व्यक्ति के भीतर में विनय नहीं होता, उस व्यक्ति के अंदर अहंकार, उस व्यक्ति के अंदर आक्रामकता, तोड़फोड़ की भावना, विद्रोह की भावना, दूसरे को नष्ट कर देने की भावना बलवती बनती जाती है। जब विनय की भावना हमारे भीतर पुष्ट होती है, हम दूसरे के दुख को समझने लगते हैं, दूसरे के प्रति दया से भर जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं। हमारा जीवन दूसरे की सेवा में समर्पित होना शुरू हो जाता है। और जब तक विनय नहीं होता, तब तक आदमी
अपने लिए दूसरे को उपयोग करना शुरू करता है, दूसरे को खत्म कर देना चाहता है, तो विनय की हमारे जीवन में नितांत आवश्यकता है। इस विनय के द्वारा हम अपने जीवन का भरपूर विकास कर सकते हैं। चलिए हम इस विनय धर्म की यात्रा में अनवरत मिल करके चलते हैं और सुनते हैं विनय धर्म के एक एक अंग के बारे में, क्या उनका परिचय है, क्या उसकी महिमा है और कैसे हम उसको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को आनंद पूर्ण बना सकते हैं, मोक्ष की ओर अपनी यात्रा को बढ़ा सकते हैं। मैं क्रमशः एक एक अंग का परिचय आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप सुने और मेरे साथ इस यात्रा में सहयात्री बन करके चलते रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। जय गुरु।